नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द टैरोप्रेन्योर के वीकली टैरो गाइडेंस में। मैं हूं संजय शर्मा। आइए देखते हैं मकर राशि वालों के लिए टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस लेकर आए हैं इस वीक के लिए। याद रखिए, टैरो कार्ड्स भविष्य बताने के लिए नहीं बल्कि करंट एनर्जी के आधार पर सही डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। ये सप्ताह जो आपके लिए कार्ड आया है वो आया है द चैरियट। चैरियट कार्ड डिटर्मिनेशन, विल पावर, फोकस एंड फॉरवर्ड मूवमेंट यानी आगे बढ़ने का इंडिकेशन देता है। ये सप्ताह आपको आपके जो गोल्स हैं, जिस तरफ आप जाना चाहते हैं उसके तरफ पूरी क्लैरिटी के साथ बढ़ने की सलाह देता है। कई बार हमें गोल अचीव नहीं होते क्योंकि हमें क्लैरिटी ही नहीं होती। तो चैलेंजेस तो आएंगे, रास्ते में ज़रूर आएंगे जो भी आप गोल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आपका फोकस कितना है, आपका फोकस कहाँ पर है। यह कार्ड हमें यह भी बताता है कि केवल मेहनत करना इनफ नहीं होता, बल्कि सही डायरेक्शन में बढ़ना भी ज़रूरी होता है। और इस वीक में यदि आपके सामने कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का मौका आ जाए तो आप उसे एक्सेप्ट करें, कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करें। दूसरों की राय भी सुने, ओपिनियन भी सुने, लेकिन एंड डिसीजन यानी अंतिम निर्णय आप अपनी समझ के हिसाब से ही लें। बात कर लेते हैं आपके लिए रिलेशनशिप की। तो चैरियट कार्ड रिलेशनशिप में बैलेंस एंड म्यूचुअल सपोर्ट की सलाह देता है। रिलेशनशिप में आप अपने पर्सनल गोल के अलावा रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की ज़रूर कोशिश करें। बैलेंस बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें आपके पर्सनल गोल के अलावा। अपने पार्टनर्स के इमोशंस को समझें और यदि उनके तरफ से कोई प्रयास होता है जिसके चांसेस हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए, उसको ईगो का सब्जेक्ट मत बनाइए। क्योंकि कई बार जब समाधान आने का भी होता है तो भी हम अपना ईगो सामने लेकर खड़े हो जाते हैं और उस सॉल्यूशन को हम एक तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये गलती आपको इस सप्ताह नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल भी सकती है। बात करते हैं आपके लिए करियर गाइडेंस की। तो चैरियट कार्ड आपको फोकस एंड डिसिप्लिन रहने की सलाह देता है। अपने करियर के गोल को क्लैरिटी रखें, जो काम आपके लिए ज़रूरी है उस पर ध्यान दें और नई जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करें। हाँ, जैसे जैसे मैंने कहा कि जर्नी में थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स तो आते हैं, तो उससे आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फोकस लॉन्ग टर्म विज़न जो आपका है उसके ऊपर रखें और अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर करें। बात कर लेते हैं मनी की। तो चैरियट कार्ड हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन की भी सलाह देता है। ये कहता है कि फाइनेंशियल गोल को क्लियर रखिए और उस डायरेक्शन में प्रयास करिए। ठीक है, बजट बनाकर चलिए और कुछ कंटिजेंसीज भी अगर आती हैं तो उसके लिए भी आपके पास उसके लिए भी कुछ फंड्स होने चाहिए जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि जर्नी में कई तरह के ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। और यदि आप किसी बड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरी जानकारी के बाद ही आगे बढ़िएगा। बात करते हैं कि इस सप्ताह चैरियट कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चैरियट कार्ड का मैसेज है कि अपने लक्ष्य से नज़र मत हटाइए। एक्सटर्नल सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती और कभी नहीं होंगी, लेकिन आपका जो अप्रोच है और जो आपकी एफर्ट्स है वो आपके हाथ में है। तो आप उन ऑब्स्टेकल्स को, उन चैलेंजेस को किस एटीट्यूड से अप्रोच करते हैं और कितना एफर्ट करते हैं, सॉल्यूशन इसी बात पर डिपेंड करता है। तो देखिए, रुकावटें तो आएंगी, लेकिन रुकावटों को अपनी स्पीड कम करने दीजिए, लेकिन अपने फोकस बनाकर रखिए अपने गोल पर। और यदि आप किसी भी मैटर पर पर्सनल टैरो गाइडेंस चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप डेली टैरो गाइडेंस पाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टैरोप्रेनर को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह एक नई टैरो गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।